हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा। अभी रात्रि के 8 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। तो आज ही मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, कोई ज्योति नाम की बहन है, पता नहीं कौन है। तो मैंने जो कुंडलिनी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, पता नहीं भगवान जाने उनको कुंडलिनी सिद्ध हो गई है या पहले से बहुत अध्ययन और बहुत अनुभवी और तपस्वी होंगी। तो मुझे उन्होंने लिखा कि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण जो है वो सिर्फ परमात्मा है। एक व्यक्ति, इंसान कोई पूर्ण हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अगर उनको मेरी बातों में कोई कमी नज़र आती है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। कारण ये है कि अनुभूतियों का कथ्य का जो तथ्य है वो समझने के लिए शायद वैसे सामने वाला भी वही चाहिए जो सामने वाला जैसा बोल रहा है। तो हमने तो वो चीज़ बोली जो आजकल सामान्य रूप से बहुत चर्चित हो गया है। आज थर्ड आई, तीसरी आग नेत्र खोलने के ऊपर बहुत सारी बातें हैं और सबका अपना अपना दृष्टांत होगा, अपना अपना सिद्धांत होगा। लेकिन हमने गुरु परंपरा से कहा, लोगों को मैंने कहा किताबों में लिखा हुआ है 7, सुनने में भी 7, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा से जो शरीर में चक्र है वो 7 नहीं होते, वो 9 होते। अब उसका नाम क्या है? अगर ऐसे ही सब कुछ बोलने लग गए, ऐसे ही सब कुछ बताने लग गए, तो यहाँ से किया हुआ कॉपी आगे जाकर दूसरों को भी चिपकाया जाएगा ना। सारा ज्ञान जो है यूट्यूब से नहीं दिया जाता। कुछ बातें बता दी जाती हैं, लेकिन सभी बातों को जरा सा ऐसे बताया जाता है कि जो थोड़ा पर्दा बना रहे, रहस्य बना रहे। विद्या है, ज्ञान है। ऐसे ही आज महीने का पैक डलवाओ, 5G और 4G जहाँ चलता है वहाँ पर मिनटों में, 2 मिनट में कुंडलिनी जागरण का ज्ञान जो ले रहे हैं लोग, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो बिना गुरु के सानिध्य के होता नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्र को जप करके कोई अनुभूति ले गया, लेकिन यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि वो है क्या, पीछे से कौन सा वर्ण है, कौन सा क्या कैटेगरी का व्यक्ति है, उसने क्या जपा था, क्या किया था। क्योंकि एक ही चीज़ को सभी लोग अलग अलग रूप में अगर देखा जाए तो एक जैसी अनुभूति नहीं ले सकते। कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई बिल्कुल नहीं आगे बढ़ता है ना। अब जैसे एक किसी ने मुझे कुछ बोला था, तो वो कोई मुस्लिम व्यक्ति है। वो मुस्लिम व्यक्ति अपने कुरान के हिसाब से अपनी जब उपासना करके जो अनुभूतियाँ ले गया, उसके बाद उसने लोगों को कहा कि नहीं, मैं तो यही करता हूँ, आप भी किताब से जो आपको मंत्र अच्छा लगता उठा लो, कर लो, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो हमने यही कहा कि बिना वंदे गुरु परंपरा, गुरु परंपरा को नमस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्या जिसके मुख से चली, आते आते जब नीचे के लेवल पे पहुंचती है तो उसमें उन सभी शक्तियों का आशीर्वाद जुड़ जाता है, ऋषियों का आशीर्वाद जुड़ जाता है, आपका रक्षण हो जाता है। नहीं तो मंत्र जो है शापित हैं, मंत्र कीलित हैं, इसका दोष लगता है। और फिर अपनी कैटेगरी, हमको क्या पता हम किस प्रकार के हैं, तो इसलिए हमको बताने के लिए हमारी कमियां, हमारे कोई अगर गुण है, अवगुण है, उसको बताने के लिए सामने कोई गुरु वैसा होगा तो हमें चेतना में वैसा डाल देगा कि यहाँ पे तुम कमी कर रहे हो, यहाँ पे गलती है, तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये योग्यता है। तो इस प्रकार से अगर अनुभवी कोई साधु संतों के साथ रहने के बाद किसी ने कुछ किया हो तो वो बोल सकता है। और फिर आजकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इतने रुपए लो, इतने रुपए दो, है ना। ये व्यापार नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, परमात्मा की कृपा, आप जैसे पात्र होंगे वैसा ही आपको मिलने लग जाएगी। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, मिट्टी के बर्तन में, लकड़ी के, लोहे के, बाकी कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ, शेरनी का दूध अगर डाला जाए तो कहते हैं कि वो टिकता नहीं। सोने का बर्तन ही चाहिए शेरनी के दूध को रखने के लिए।
तो इसी प्रकार से ऊर्जा का भी यही खेल है कि जिस प्रकार की ऊर्जा की आप उपासना कर रहे हो और आपका वो शरीर उस ऊर्जा को धारण करने लायक है, यहाँ पर ये बात, ये दृष्टांत समझने की आवश्यकता है। आज लोग अपने आप को सभी समझते हैं कि हम कर लेंगे, ये बात ठीक है कि कर लेंगे, लेकिन उस कर लेंगे के साथ सावधानियां भी तो होंगी। बिना सावधानी, भाई जो नुकसान ले लेते हैं उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं रहता, बाद में दर बदर भटकते रहो। क्यों? पता होने के बावजूद भी आप लोगों ने, अब जिसको नहीं पता उसने किया तो उस पर सहज भगवान ने भी देखा। जब इतना कुछ सुन रहे हैं और वहां पर जानबूझ के अपना ज्ञान कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, भगवान के सब बच्चे हैं। भगवती की उपासना, बगलामुखी की उपासना के लिए संबंध में मैंने किसी को कुछ बताया, कईयों को अच्छा लगा, कईयों को बुरा लगा। अब जिनको बुरा लगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे प्रेमानंद बाबा ने कहा कि लड़की शादी के बाद एक दूसरी तीसरी जगह अगर जाती है तो उससे पहले भी शायद वैसा रहा होगा। और दूसरी बात, लड़कियों को सभी को थोड़ी कह दिया, सभी को कहने का मतलब ये थोड़ी हो जाएगा उसमें उनकी माँ बहन, ऐसे भी तो फिर जो जिनसे जन्म लिया उस पर भी आक्षेप लग जाएगा। दृष्टांत तो दिया जाता है लेकिन सबके लिए नहीं दिया जाता, और किसी एक को रखकर, उसको देखकर, उसको समझकर बाकी लोग वैसा परिणाम, दुष्परिणाम ना भुगते हैं, तब वो समाज में वैसी बात बताते हैं। तो हम भी कुंडलिनी जागरण के संबंध में, शक्ति के संबंध में, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। बड़े बड़े उच्च कोटि के जो गुरु है ना, उनको आप ऐसे नहीं देखोगे कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ सामान्य ज्ञान तो दिया जाता, लेकिन असामान्य ज्ञान वो गुरुमुख के सम्मुख बैठ के ही मिलता है। जैसे उसमें से एक पॉइंट ही मैंने बताया, एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कुंडलिनी जागरण के ऊपर, उसके 9 चक्र क्या है, क्या नाम है ना। तो जब बताऊंगा तब उसके बाद पूरे YouTube में सर्च मारना कि क्या वाकई में ये नाम थे। किताबों में भी पढ़ लेना जाके कि क्या किताबों में मिला। ऐसे ही नहीं है गुरु परंपरा, क्योंकि सभी बातें किताबों में नहीं मिलती, ये गुरुमुख से ही चलता है आगे, समझ लो। अब कोई मुझे कहे तो आप क्यों बता रहे, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जब हद से ज़्यादा जब देख लिया जाता है कि यार इतना कुछ लोग अनर्गल बोलते जा रहे हैं और सामने वाले का अगर प्रभाव दूसरे पर जम रहा है, अगर वो उस प्रभाव में दूसरों को लेकर आ रहा है अपने जैसे में, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ना होने के बावजूद भी लोग हिंदू धर्म का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, पुराण, कोई कह दे कि मैंने उपनिषद पढ़ा है, तो भैया जो उपनिषद तुम पढ़ रहे हो दुकानों से लेकर उसकी संस्कृत की हिंदी, वो उपनिषद वो नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। वेदों को लोग पढ़ रहे हैं तो वो वेद वो नहीं है जिसका अर्थ तुम पढ़ रहे हो। वेद अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। इसका अर्थ एक शब्द के ऊपर, करपात्री जी महाराज श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर 7-7 दिन तक, एक श्लोक पर 7-7 दिन तक प्रवचन देते थे। तो एक चीज, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं हो सकता, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, शब्द में क्या शक्ति है, बीज में क्या शक्ति है, वो एक व्यक्ति के बताने से सिद्ध नहीं हो जाता। अनेक की अपनी अपनी अनुभूतियां, लेकिन सावधानी, उस ज्ञान को लेने के लिए कहीं ना कहीं पहले गुरु कृपा, फिर इष्ट कृपा। गुरु कौन? भगवान शिव। शिव को गुरु मान के तब गुरु ही बताते हैं शिव के रूप में कि जाओ इधर से यहाँ जाओ, ऐसे जुड़ो। सभी पूर्व जन्म के कोई ना कोई कभी पुराना साधक रहा होगा, कोई ऐसा पाप बना कि यहाँ जन्म लिया, लेकिन उसमें हम ये भी नहीं बोलते कि कहाँ लिया, किसके घर लिया। तो उसकी वो पूर्व जन्म की साधना शायद अब सफल होनी थी, तो इसलिए ऐसा माध्यम बना कि उसको सफल हो गया। लोग 10-10 सालों से लगे हैं, कई साधु संत कई सालों से लगे थे, भोजन में नियंत्रण, सब कुछ नियंत्रण, तब भी नहीं हुआ। जाके बड़े बड़े दृष्टांत पढ़ो, 24 पुरुषण गायत्री के करने वाले महात्मा लोगों को भी गायत्री की सिद्धि नहीं हुई। ये शास्त्रों की बातें हैं, प्रमाण के साथ बता देंगे। 24 गायत्री, 24 लाख का एक पुरस्कार होता है, तो 24 बार किसी ने 24 लाख गायत्री का जप किया, तो लास्ट में जाकर जब संन्यास ले लिया तब जाके गायत्री माता ने दर्शन दिए।
क्या कहा उन्होंने कि तुमने पूर्व में इतने पाप किए थे, लेकिन तुमने इस समय जब संन्यास लिया तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया, तो इसलिए तुम्हारे उन पापों का अच्छा ही हो गया। ये एक दृष्टांत है कि सबके साथ एक जैसी कहानी नहीं होती। अपने आप को दूसरों की तरह मत लेके चलो कि इसके साथ ऐसा हो गया हम भी। जिसको एक मुसलमान गायत्री की मंत्र की साधना की दीक्षा दे रहा है, कैसे दे सकता है? अधिकार ही नहीं है। बिना यज्ञोपवीत के तो कोई स्वयं भी उस गायत्री का जप नहीं कर सकता। और जिन्होंने किया बता दो, बिना यज्ञोपवीत के जिसने किया, और जो करते हैं उसका दुष्परिणाम मिलता है। और किस रूप में मिलता है वो तो बाद में देखा जाता है, जब तक पुण्य भरा हुआ है। ठीक है ना? तो हर हर महादेव।